नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष तिवारी जीपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, लास्ट क्लास में हमने समविभव पृष्ठ के बारे में अध्ययन किया था। यानी मैंने आपको बताया था कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा रहता है, समान रहता है। उस पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। आज हम यहाँ पर किसी गोले कोश के कारण विभव का मान ज्ञात करने वाले हैं। यानी बच्चों, आज हम किसी चालक गोले के कारण या फिर गोले कोश के कारण जो विभव का मान आता है उसका मान हम ज्ञात करने वाले हैं, या फिर उसका जो सूत्र जो होगा उसे हम उत्पन्न करने वाले हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक समझना है। यहाँ से कई बार एक बड़ा क्वेश्चन यानी 3 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड पेपर के अंदर पूछा जाता है। तो आज की जो अपनी हेडिंग होगी मित्रों होगी गोलीय कोश। गोलीय कोश में हम कह सकते हैं, या फिर यदि चालक गोले के लिए पूछा जाए। देखो यहाँ पर गोले कोश और चालक गोला दोनों अलग अलग टॉपिक है, लेकिन हम इन दोनों टॉपिकों को एक साथ में पढ़ सकते हैं। यदि पेपर के अंदर गोले कोश के लिए पूछा जाता है तो आप गोले कोश के लिए करके आएंगे। तो यदि पेपर के अंदर चालक गोले के लिए पूछा जाता है तो आप गोले कोश के स्थान पर चालक गोला लिख देंगे। बाकी इनमें जो रिजल्ट आएगा यानी इनका जो परिणाम होगा उस परिणाम में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है। तो यदि गोले कोश के लिए पूछता है तो भी आपको नहीं करना है, और यदि चालक गोले के लिए पूछता है तो भी आप किसी रिजल्ट को ज्ञात कर सकते हो। गोले कोश के कारण विद्युत विभव, यानी यहाँ पर आपको गोले कोश के कारण विभव का मान ज्ञात करना है। यदि ये चालक गोले के लिए भी यदि पूछता है, मित्रों ध्यान दीजिए, यदि इस क्वेश्चन में गोले कोश की जगह यदि चालक गोला दिया जाता है तो चालक गोले के कारण भी जो विभव होगा वो सेम इस प्रकार से आप गोले कोश के लिए ज्ञात करोगे, ठीक इसी तरह से आप चालक गोले के लिए भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर गोले कोश के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। अब गोले कोश के कारण विभव का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक कैपिटल आर त्रिज्या का गोले कोश ले लेते हैं। ये अपने पास कोई कैपिटल आर त्रिज्या का गोले कोश है। यहाँ पर इसका क्या है बच्चों, केंद्र है। ये इसका केंद्र हो जाएगा। इसकी जो त्रिज्या है यानी इसकी जो रेडियस है वो कितनी मानी हमने, कैपिटल आर मानी। यानी ये अपने पास कोई कैपिटल आर त्रिज्या का गोले कोश है। अगर गोले कोश के लिए पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है तो आप गोले कोश लिखेंगे, और यदि चालक गोले के लिए यदि पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है तो गोले कोश की जगह आप चालक गोला लिख देंगे। बाकी जो इसके जो परिणाम होंगे वो सेम रहेंगे बिल्कुल। अब इस गोले कोश को हम क्यों आवेश देते हैं, यानी इस गोले कोश को हमको क्या करना है बच्चों, आवेशित करना है। इसे हम क्यों आवेश दे देते हैं, हम पहले पढ़ ही चुके हैं कि जब भी किसी चालक गोले को या फिर जब भी किसी गोले कोश को आवेशित किया जाता है तो पूरा का पूरा जो आवेश होता है वो उसकी सतह पर, यानी यहाँ पर ये जो इसकी सतह है इस सतह पर वह समान रूप से फैल जाता है। यानी जब भी आप किसी चालक गोले को या फिर आप किसी गोले कोश को आवेश दोगे तो जितना भी आप आवेश दे रहे हो उस चालक गोले को या उस गोले कोश को आपके द्वारा दिया गया पूरा का पूरा जो आवेश होगा वो इसकी सतह पर समान रूप से फैल जाएगा। हम मान लेते हैं कि हमने इसको क्यों आवेश दिया, तो इसको दिया गया जो क्यों आवेश होगा वो एक समान रूप से इसकी सतह पर फैल जाएगा, यानी वितरित हो जाएगा। तो इस गोले कोश की सतह पर क्यों आवेश समान रूप से फैला हुआ है। अब यहाँ पर हम आपको इस गोले कोश के कारण अलग अलग 3 स्थितियों पर, ये जो आपका गोले कोश है इस गोले कोश के कारण आपको अलग अलग 3 स्थितियों पर विभव का मान ज्ञात करना है। यानी आप यहाँ पर अलग अलग 3 स्थितियां लोगे, 3 स्थितियां लेकर के उन स्थितियों पर आपको विभव की जो वैल्यू होगी वो आपको ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस गोले कोश के बाहर कोई बिंदु लेंगे। यानी अपने पास ये जो गोले कोश है इस गोले कोश से बाहर कोई बिंदु ले लिया जाएगा, और उस बिंदु P पर हम विद्युत विभव का जो मान होगा उसका जो सूत्र है उस सूत्र को उत्पन्न कर सकते हैं। तो अपने पास इसकी जो पहली स्थिति आएगी,
पहली स्थिति क्या होगी, गोलीय कोष के बाहर, गोलीय कोष के बाहर विभव, यानी सबसे पहले हम यहाँ पर गोलीय कोष के बाहर विभव का मान ज्ञात करेंगे। अब आपको जो बिंदु P लेना है वो इस गोलीय कोष से बाहर लेना है, तो आप क्या करोगे, इस केंद्र से, यहाँ पर इसका जो ये केंद्र है, इस केंद्र से r दूरी पर, यानी इस केंद्र से स्मॉल r दूरी पर यहाँ पर इस गोलीय कोष से बाहर कोई बिंदु P लोगे। थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये जो अपने पास गोलीय कोष है, इस गोलीय कोष की जो त्रिज्या है, यानी इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल R है। ये जो हमने गोलीय कोष लिया है, इस गोलीय कोष की जो त्रिज्या है बच्चों वो कितनी है, कैपिटल R है, और इस पर उपस्थित आवेश की जो मात्रा है वो Q है। Q आवेश इस पूरे के पूरे गोलीय कोष पर समान रूप से, यानी इसकी जो सतह है इस सतह पर एक समान रूप से फैला हुआ है। अब आप क्या करोगे, जब गोलीय कोष के बाहर विद्युत विभव का मान ज्ञात करोगे, तो विद्युत विभव का मान ज्ञात करने के लिए इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर, यानी इसका जो केंद्र है इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर इस गोलीय कोष के बाहर, ये जो आपका गोलीय कोष है, इस गोलीय कोष के बाहर कोई बिंदु आप P लोगे। तो यहाँ पर हमने कोई बिंदु P ले लिया और इस बिंदु P पर आपको विभव ज्ञात करना है। ये जो बिंदु P है, इस बिंदु P पर आपको क्या करना है, विभव का मान ज्ञात करना है। अब विभव का मान ज्ञात करने के लिए जो कॉमन प्रोसीजर होता है, विभव का जब भी हम मान ज्ञात करते हैं तो इसके लिए कॉमन प्रोसीजर होता है कि किसी धनात्मक बिंदु आवेश को आप कहां से कहां तक लेकर के आते हो। किसी धनात्मक बिंदु आवेश को आप अनंत से लेकर के, यानी आप धनात्मक बिंदु आवेश को यहां से अनंत से लेकर के आओगे, अनंत से आवेश को लेकर के आओगे और अनंत से लेकर के आपको इस बिंदु P तक आवेश को लेकर के आना है। यानी यहाँ पर ये जो बिंदु P है, यहाँ पर अनंत है, इस अनंत से आपको किसी धनात्मक परीक्षण आवेश को इस बिंदु P तक लेकर के आना है, और बिंदु P तक लाने में जो भी आपको कार्य करना पड़ेगा वही कार्य आपका क्या कहलाएगा, वही कार्य आपका विभव कहलाएगा। तो विभव आप कैसे ज्ञात करोगे बच्चों, किसी धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से इस बिंदु P तक लाने में आपको पहले कार्य ज्ञात करना पड़ेगा, और वही कार्य आपका क्या कहलाएगा, वही कार्य आपका विद्युत विभव कहलाएगा। और ये जो विभव होगा वो कहां पर होगा, इस गोलीय कोष से बाहर विभव होगा। इस बिंदु P पर जो विभव होगा वो इस गोलीय कोष से कहां होगा बच्चों, बाहर विभव होगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना, गोलीय कोष या फिर चालक गोले के कारण जो विभव है, ये अपना महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस टॉपिक को आपको ध्यानपूर्वक समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप गोलीय कोष के कारण विभव ज्ञात कर रहे हो। अब यहाँ पर आपको लिखना क्या होता है कि माना कोई कैपिटल R त्रिज्या का गोलीय कोष है जिस पर Q आवेश या जिसकी सतह पर Q आवेश समान रूप से फैला हुआ है। इसके कारण, यानी इस गोलीय कोष के कारण आपको विभव का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये बातें आप यहाँ पर लिख दोगे। अब इसके लिए जब आप विभव का मान ज्ञात करोगे तो गोलीय कोष के बाहर विभव ज्ञात करोगे। अब बाहर बिंदु P कहाँ पर है, इस केंद्र से स्मॉल r दूरी पर है। अब ये जो आपकी स्मॉल r दूरी है, यानी बिंदु P की इस केंद्र से जो दूरी है वो इसकी त्रिज्या की तुलना में कैसी ज्यादा है, तो आप यहाँ क्वेश्चन में लिख सकते हो r ग्रेटर देन कैपिटल R। तो जब भी आप गोलीय कोष के बाहर विभव ज्ञात करोगे तो स्मॉल r की जो वैल्यू होगी वो इस त्रिज्या से, यानी कैपिटल R से कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो सबसे पहले आपको इस गोलीय कोष के बाहर विभव का मान ज्ञात करना है। जब भी आप विभव के मान ज्ञात करते हो, तो विभव का मान ज्ञात करने के आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका क्या होता है, अनंत से P बिंदु तक, अनंत से एकांक धनावेश को बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करो, और उस कार्य में जो आपका जो परीक्षण आवेश है Q0, उस Q0 का आप क्या दे दो, भाग दे दो। तो उस विधि से भी हम यहाँ पर विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन आज हम यहाँ पर विभव का जो दूसरा जो सूत्र होता है, बच्चों ध्यान दीजिए, V बराबर माइनस इंटीग्रल यानी समाकलन अनंत से लेकर के R E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ये सूत्र मैंने आपको लिखाया भी है। जब हमने विभव के बारे में पढ़ा था तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा विद्युत विभव, ये एक हमने छोटी सी हेडिंग डाली थी
इस सूत्र की सहायता से हम यहाँ पर विभव के जो मान है वो ज्ञात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आपको विभव का जो मान है वो समाकलन विधि के द्वारा, यानी समाकलन विधि के द्वारा आपको ज्ञात करना है। और विभव v बराबर माइनस समाकलन लिमिट अनंत से लेकर के स्मॉल r तक होगी आपकी E वेक्टर डॉट dr वेक्टर होगा। E वेक्टर इस बिंदु P पर क्या है बच्चों? विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। आपको गोलीय कोश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात होगा। तो इस बिंदु P पर जो E वेक्टर आएगा, इस बिंदु P पर जो E वेक्टर का मान होगा वो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे। पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि गोलीय कोश से r दूरी पर, गोलीय कोश के बाहर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो E बराबर कितना होता है बच्चों? E बराबर KQ बटे R होता है। अगर आप यहाँ पर वेक्टर लगाएंगे तो आपके पास यहाँ पर R क्या आ जाएगा, यानी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आती है गोलीय कोश के बाहर, जो विद्युत क्षेत्र की आपकी जो तीव्रता होती है E बराबर KQ बटे R स्क्वायर होती है, यानी E बराबर KQ बटे R स्क्वायर होगी। सदिश फॉर्म में आप इसको लिख रहे हो तो साथ में क्या आ जाएगा? R कैप आ जाएगा। और इस विद्युत क्षेत्र की अगर दिशा देखें तो इस विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ होती है, यानी P से दूर की तरफ विद्युत क्षेत्र यहाँ पर आरोपित होता है। तो आप इस विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो। आपको यहाँ पर डायरेक्ट याद रखना है। इस विद्युत क्षेत्र का जो मान है आप डायरेक्ट यहाँ पर रखोगे इस फॉर्मूले के अंदर और बाहर विभव का मान ज्ञात कर लो। ठीक है, तो गोलीय कोश के बाहर हम विभव ज्ञात कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? गोलीय कोश के बाहर P पर विभव, P पर आपको विभव ज्ञात करना है। तो विभव V बराबर, विभव का सूत्र क्या होता है बच्चों? V बराबर माइनस इंटीग्रल अनंत से लेकर के R तक क्या आ जाएगी? लिमिट आ जाएगी। और साथ में क्या आएगा? E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। आपको याद रखना है कि विभव का सूत्र क्या होता है? विभव V बराबर माइनस समाकलन अनंत से लेकर के R तक इसकी लिमिट होगी E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ये सूत्र आपको यहाँ पर यूज करना है, यानी इस सूत्र का आप यहाँ पर उपयोग करोगे। गोलीय कोश के कारण विभव ज्ञात करते हो तो इस सूत्र का आप यूज करोगे। अचानक गोले के कारण यदि विभव ज्ञात करते हो, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा अचानक गोले का होगा, तो उस अचानक गोले के लिए भी आपको यही सूत्र उपयोग में लेना है। देखो बिंदु आवेश के कारण विभव भी आप इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हो, लेकिन हमने उसको कार्य ज्ञात करके पहले कार्य ज्ञात किया था और कार्य में Q नोट का भाग दे करके हमने वहां पर विभव का मान ज्ञात किया। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस फॉर्मूले का उपयोग करोगे। गोलीय कोश के बाहर विभव का जो मान होता है बच्चों V बराबर माइनस समाकलन की लिमिट अनंत से लेकर के कहाँ तक हो जाएगी? R तक हो जाएगी। E वेक्टर डॉट dr वेक्टर होता है। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए आप यहाँ पर विभव का मान ज्ञात करोगे। आप विभव का ज्ञात कर रहे हो, इस बिंदु P पर आप विभव ज्ञात कर रहे हो। अब आपको इस फॉर्मूले के द्वारा विभव का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको इस गोलीय कोश से बाहर इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता होनी चाहिए। यानी अगर आपको इस गोलीय कोश से बाहर इस बिंदु P पर यदि आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता है तो उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र है उस सूत्र का आप उपयोग करते हुए यहाँ पर E का मान रख दोगे और E का मान रख करके समाकलन करके आप विभव का आसानी से मान ज्ञात कर सकते हो। तो अब आपको ये वाला जो सूत्र है E वेक्टर बराबर KQ बटे R स्क्वायर R कैप, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इस सूत्र को हम पहले चैप्टर में, ये जो अपना फॉर्मूला है विद्युत क्षेत्र का, इसे हम पहले चैप्टर में व्युत्पन्न कर चुके हैं। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि गोलीय कोश के बाहर
विद्युत क्षेत्र कितना होता है, ई वेक्टर बराबर KQ/r² आर कैप होता है। विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है, यानी कोने कोष के बाहर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, या फिर आप कह सकते हो जो विद्युत क्षेत्र होता है वो ई वेक्टर बराबर KQ/r² आर कैप होता है। आप इस फॉर्मूले का इस समीकरण में डायरेक्ट उपयोग करोगे, ये होता है। अतः विभव V बराबर माइनस इंटीग्रल अनंत से लेकर के r लिमिट हो जाएगी। E का ये वाला जो मान है, इस मान को आप यहाँ पर रखोगे, E का मान आप कहाँ रखोगे, यहाँ पर रखोगे, तो V बराबर माइनस अनंत से लेकर के r क्या आ जाएगा बच्चों, KQ/r² r कैप डॉट dr में, यानी विभव का जो आपका मान होगा बिंदु P पर आपका जो विभव होगा वो V बराबर माइनस समाकलन अनंत से लेकर के r तक इसकी लिमिट होगी KQ/r² r कैप, यहाँ आपने E का मान रखा है डॉट dr वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो r कैप है, ये r कैप विद्युत क्षेत्र की दिशा में एक आंक सदिश है। बच्चों यहाँ पर r कैप क्या है, यहाँ पर ये जो r कैप है ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में एकांक सदिश है। r कैप यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में एकांक सदिश है। और dr क्या है यहाँ पर, dr क्या है यहाँ पर, जब आवेश को आप अनंत से p तक लेके आते हो, जब आवेश को आप अनंत से p तक लेकर के आते हो तो मध्य में आप dr जो अल्पांश लेते हो वो अल्पांश ही है dr, ठीक है। इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है। अब यहाँ तक आप इसे नोट कीजिए, इसको यहाँ तक नोट कीजिए। तो इसमें आपको यदि कोई समस्या होगी तो आप बता देना, वैसे समस्या यहाँ पर आनी नहीं चाहिए आपको, फिर भी मैं आपको इसकी जो PDF फाइल होगी वो आपको अपना जो WhatsApp ग्रुप है उसके अंदर सेंड कर दूँगा। तो अपना ग्लूकोज के कारण विभव का पहला केस चल रहा है, यहाँ तक हम इसको सोल्व कर चुके हैं। लास्ट में अपनी जो समीकरण थी उसको आपको दोबारा रिपीट नहीं करना, मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। V बराबर माइनस अनंत से लेकर के r, E का मान हम लिख चुके हैं KQ/r² r कैप डॉट dr वेक्टर। KQ यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, KQ यहाँ पर नियतांक है, यानी KQ यहाँ पर एक कांस्टेंट है, तो इस KQ को आप बाहर ले सकते हो। तो सबसे पहले आप KQ को बाहर लोगे तो V बराबर माइनस KQ आपका कहाँ आ गया बच्चों, बाहर आ गया। KQ को आप इस समाकलन से बाहर ले सकते हो, तो आपने KQ को इस समाकलन से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। क्या बचेगा आपके पास, इंटीग्रल इन्फिनिटी से r तक इसकी लिमिट हो जाएगी, इनफाइनाइट से r तक आपकी लिमिट हो गई। क्या बच गया ऊपर, r कैप डॉट dr वेक्टर बटे में आपका क्या बचेगा, r², बटे का r², ऐसा कैसा रहेगा, ऊपर बचेगा r कैप डॉट dr वेक्टर। अब आपको r कैप और dr वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है, यानी आपको यहाँ पर r कैप डॉट dr वेक्टर का मान ज्ञात करना है। और जब भी दो राशियों का हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जब हम दो राशियों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो दो राशियों का डॉट प्रोडक्ट करने पर यहाँ पर हमारे पास जो मान आता है वो क्या आता है मित्रों, यहाँ पर हमारे पास जो मान आता है वो कितना आता है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर का मान क्या होता है, a b cos थीटा। जब यहाँ पर r कैप का जो परिमाण है वो 1 है, dr वेक्टर का परिमाण dr हो जाएगा। और जब यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखी जाएगी तो r कैप डॉट dr वेक्टर इसका जो मान है वो dr के बराबर आ जाएगा। r कैप डॉट dr वेक्टर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, dr के बराबर आ जाएगी। इसको मैं पहले भी एक टॉपिक के अंदर करवा चुका हूँ। तो V बराबर माइनस KQ इंटीग्रल अनंत से लेकर के r तक r कैप डॉट dr, इसका जो मान होगा वो dr हो जाएगा। तो dr बटे r² आ जाएगा। साइड में आप लिख देना r कैप डॉट dr वेक्टर बराबर किसको होता है, dr।
ये एक आम सदिश है, ठीक है। इसको जब हम डी आर वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, नहीं जब इसको अदिश गुणा किया जाएगा या इसका जब अदिश गुणनफल ज्ञात किया जाएगा तो डी आर आपको प्राप्त हो जाएगा। अब आपको 1/r² का क्या करना है मित्रों, समाकलन करना है, यानी यहाँ पर आपको 1/r² का समाकलन करना है। इस r² को जब आप ऊपर लेके जाओगे तो r की घात -2 हो जाएगी, तो v बराबर -k3, v बराबर -k3 अनंत से लेकर के r की घात -2 dr, ये मान आपका प्राप्त हो जाएगा। ये वाला जो मान है ये मान आपका यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। r की घात -2 का आप क्या करोगे, समाकलन करोगे, यानी आपको यहाँ पर r की घात -2 का क्या करना है बच्चों, समाकलन करना है। तो v बराबर -k3, r की घात -2 का समाकलन क्या होगा, r की घात -2 + 1 बटे r की घात बटे में -2 + 1, लिमिट अनंत से लेकर के r, लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, अनंत से लेकर के r तक आपको प्राप्त हो जाएगी। इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, v बराबर -k3, देखो यहाँ पर r की घात -2 है, -2 जब आप लिख दोगे तो r की घात -1 बचेगी, r की घात -1 बटे -1 बचेगा, लिमिट अनंत से लेकर के r तक ही हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। इस माइनस को इधर ले करके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब आप इसको यहाँ तक नोट कीजिए, नोट कीजिए यहाँ तक। इसको हम क्या लिख सकते हैं, v बराबर k3 r की घात -1 और अनंत से लेकर के r की लिमिट। r की घात यहाँ पर अंश में -1 है, हर में जाएगी तो कैसे हो जाएगी, हर में जाएगी घात तो प्लस की हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं v बराबर k3 1/r, लिमिट अनंत से लेकर के r। इस r की जगह आप सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट रखोगे, फिर माइनस चिन्ह लगाओगे, फिर नीचे वाली लिमिट रखोगे। तो v बराबर k3, r की जगह r रखना है तो 1/r माइनस 1/अनंत, 1/अनंत का मान 0 होता ही है। तो v बराबर k3 1/r माइनस 2, तो v बराबर आपका आ जाएगा k3/r। ये जो विभव आपने ज्ञात किया, ये कहाँ पर ज्ञात किया बच्चों, बाहर। तो ये आपने बाहर विभव का मान ज्ञात किया है। k का अगर आप मान रखते हो तो v बाहर बराबर k की जगह क्या रखोगे बच्चों, 1/4/ε0 रख दोगे, क्या बचेगा q/r। तो इस तरह से हम गोलीय कोश के बाहर विभव का जो मान है वो ज्ञात कर सकते हो। गोलीय कोश के बाहर या चालक गोले के बाहर विभव का जो मान है वो आप ज्ञात कर सकते हो। अब इसे आप नोट कीजिए। तो हमने सबसे पहले गोलीय कोश के बाहर विभव का मान ज्ञात किया, नोट करो इसको। सेकंड स्थिति में, दूसरी जो स्थिति है उसके अंदर, सेकंड वाली स्थिति में हम गोलीय कोश की सतह पर विभव ज्ञात कर सकते हैं। अपना जो गोलीय कोश होगा उस गोलीय कोश की सतह पर भी हम विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अपनी सेकंड स्थिति क्या आएगी, गोलीय कोश की सतह पर विभव। जब आप सतह पर विभव ज्ञात करोगे तो आपका बिंदु भी यहाँ पर होगा, बिंदु की सतह पर होगा, यानी जब आपका बिंदु की सतह पर होगा तो इस r का जो मान है, r का जो मान यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, यानी r का मान कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर r बराबर होगा कैपिटल R। अब आपने जो बाहर विभव का मान ज्ञात किया है उसी के अंदर, बाहर जो आप विभव ज्ञात कर चुके हो उस समीकरण के अंदर, उस समीकरण के अंदर यदि आप स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R रख देते हो तो सतह पर विभव का मान प्राप्त हो जाएगा। तो आपको एक
आप क्या लिखोगे, हम जानते हैं v बाहर क्या होता है, AQ बटे R होता है, सतह पर R बराबर क्या होता है, कैपिटल R होता है। तो इसी समीकरण में आप इस R की जगह पर कैपिटल R रखो, तो v सतह बराबर AQ बटे कैपिटल R आ जाएगा। K का मान रखोगे तो v सतह बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R, ये मान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो सतह पर विभव का मान आपका 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप दूसरी स्थिति इसकी सॉल्व कर सकते हो। अब इसकी आपको तीसरी स्थिति सॉल्व करनी है, ये भी आपको ऐसा कैसा नोट करना है। इसकी तीसरी स्थिति क्या होगी बच्चों, इसकी जो थर्ड स्थिति होगी वो होगी गोलीय कोष के अंदर विभव, यानी आपको गोलीय कोष के अंदर विभव का मान ज्ञात करना है। इसे आप थोड़ा ध्यान से समझिए। R का मान कैपिटल R से कैसा होगा, कम होगा। अंदर यदि आपको विभव ज्ञात करना है तो ये जो आपका बिंदु P होगा, ये गोलीय कोष के बाहर ना होकर के कहाँ हो जाएगा बच्चों, इस गोलीय कोष के अंदर हो जाएगा। एक बार मान लेते हैं हम यहाँ पर बिंदु P ले लेते हैं, यहाँ पर आपने कोई बिंदु P ले लिया, इसकी केंद्र से जो दूरी होगी वो स्मॉलर होगी। अब यहाँ पर स्मॉलर का मान कैपिटल R से कैसा होगा बच्चों, कम होगा। अब आवेश को आप अनंत से लेकर के आओगे, आवेश को आप अनंत से लेकर आओगे, तो यहाँ पर सबसे पहले आवेश को आप अनंत से लेकर के, सबसे पहले आवेश को आप अनंत से लेकर के इस सतह तक लेके आओगे। सबसे पहले आप आवेश को इस अनंत से लेकर के इस सतह तक लेकर के आओगे, ठीक है। फिर इस सतह पर से आप आवेश को यहाँ पर लेके जाओगे। अब आप जानते हो कि गोलीय कोष के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है, गोलीय कोष के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो 0 होती है। तो यहाँ पर E का मान 0 है। अगर यहाँ पर E का मान 0 है तो आप ये भी कह सकते हो कि विद्युत क्षेत्र का मान भी 0 होना चाहिए। अगर अंदर E का मान कैसा है बच्चों, 0 है, तो आप ये कहोगे कि विद्युत क्षेत्र का मान भी, फिर अगर यहाँ पर E का मान 0 है तो आप ये कह सकते हो कि विद्युत, यहाँ पर विद्युत विभव का मान 0 होगा। लेकिन यहाँ पर विद्युत विभव का मान 0 नहीं होता है। यहाँ पर विभव का जो मान होता है वो उतना होता है जितना इस सतह पर होता है, और ये हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। E अगर 0 है तो आप तो ये कह सकते हो कि E 0 है तो विभव 0 होगा। लेकिन यहाँ पर विभव का मान, यानी अंदर विभव का मान 0 नहीं होता है। गोलीय कोष के अंदर विभव 0 नहीं होता है, जितना सतह पर होता है उतना ही अंदर होता है। ये आपको यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यानी गोलीय कोष के अंदर विभव, गोलीय कोष के अंदर विभव v बराबर माइनस इंटीग्रल अनंत से लेकर के R, सूत्र क्या हो जाएगा, E वेक्टर डॉट dr। सूत्र आपका क्या होगा, v बराबर माइनस अनंत से लेकर के R, E वेक्टर डॉट dr। इस dr की जगह आप dx ले सकते हो, dr के स्थान पर आप dx लेकर के इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो समाकलन है, इस समाकलन को आपको दो भागों में तोड़ना है। ध्यान से देखना कि दो भागों में किस प्रकार से हम इसको डिवाइड करेंगे, या दो भागों में हम किस प्रकार से इसको विभाजित करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अनंत है, अनंत से आवेश को हम यहाँ तक लेके आ गए। इस O बिंदु से यहाँ तक की दूरी होती है कैपिटल R, तो आवेश को सबसे पहले आप अनंत से लेकर के कैपिटल R तक लेके आओगे, फिर आप यहाँ से इस बिंदु P तक लेके जाओगे। तो जब आप इस सतह से यहाँ तक लेकर के जाते हो तो कैपिटल R से स्मॉल r तक आपको लेकर के जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर इस समाकलन को दो भागों में तोड़ रहे हैं, इस प्रकार तोड़ेंगे। ध्यान दीजिए, v बराबर माइनस, देखिए ये जो माइनस का चिन्ह होता है, इस माइनस के चिन्ह को हम बिल्कुल बाहर ही ले लेते हैं। v बराबर माइनस, हमने कोष्ठक का चिन्ह लगा दिया, जिससे माइनस का चिन्ह बाहर ही सेपरेट है। समाकलन अनंत से लेकर के स्मॉल r तक, इसका मतलब क्या
यहाँ पर अनंत है, अनंत से लेकर के यहाँ तक हमको समाकलन करना है। यहाँ से और यहाँ तक समाकलन करना है। इसको हम दो भागों में विभाजित कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? पहले एकांक धनावेश को आप इस अनंत से लेकर के इस सतह तक लेके आओगे, अनंत से आप इस सतह तक लेके आओगे तो आपकी समाकलन की लिमिट क्या हो जाएगी? अनंत से लेकर के कैपिटल आर हो जाएगी। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस सतह तक की जो दूरी होती है केंद्र से, वो त्रिज्या के बराबर होती है, कितनी होती है? कैपिटल आर। तो आप सबसे पहले समाकलन को अनंत से लेकर के कैपिटल आर तक करोगे। तो समाकलन इनफाइनाइट से लेकर के कैपिटल आर हो गया, मान क्या आ जाएगा? ई वेक्टर डॉट डी आर। फिर आपने प्लस का चिन्ह लगाया। आप समाकलन को दो भागों में तोड़ रहे हो, तो जब समाकलन किसी एक समाकलन को दो भागों में डिवाइड करते हैं तो चिन्ह कैसा आता है बच्चों? प्लस का आता है। तो आपने यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा दिया। इंटीग्रल इसी समाकलन को दो भागों में तोड़ रहे हैं। पहले एकांक धनावेश को अनंत से लेकर के यहाँ तक, यानी हम सतह तक ले गए। ये चित्र आपको बनाना है इस टॉपिक में, तीसरी स्थिति में आपको चित्र बनाना है। पहले आप अनंत से लेकर के यहाँ तक इस सतह तक एकांक धनावेश को ले गए तो आपके लिमिट समाकलन की होगी अनंत से लेकर के कैपिटल आर, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर ऐसा। फिर आपने प्लस का चिन्ह लगाया। उसके बाद में आप इस सतह से इस बिंदु P तक परीक्षण आवेश को लेकर के आओगे, यानी एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को आप इस सतह से लेकर के इस बिंदु P तक लेके आओगे। तो यहाँ से और यहाँ तक समाकलन की जो लिमिट होगी वो कैपिटल आर से लेकर के स्मॉल आर हो जाएगी। थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ से और यहाँ तक आवेश को और आप लेके आओगे तो यहाँ से इस सतह से इस बिंदु P तक जो समाकलन की लिमिट होगी वो कैपिटल आर से लेकर के स्मॉल आर हो जाएगी। और यहाँ पर आपको लिखना है ई वेक्टर डॉट डी आर। ठीक है, इस माइनस के चिन्ह को अंदर ले जाओ तो v बराबर माइनस इंटीग्रल अनंत से लेकर के कैपिटल आर ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये जब माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया। इंटीग्रल कैपिटल आर से लेकर स्मॉल आर ई वेक्टर डॉट डी आर। अब यहाँ पर ये जो विद्युत क्षेत्र है आपका E, यहाँ पर ये जो विद्युत क्षेत्र ये कहाँ पर है? बाहर विद्युत क्षेत्र है। ये वाला विद्युत क्षेत्र कहाँ है? बाहर है। और ये वाला विद्युत क्षेत्र कहाँ है? अंदर है। तो आप ये लिख सकते हो आउट, यानी बाहर का विद्युत क्षेत्र है, और ये वाला विद्युत क्षेत्र है अंदर। तो यहाँ पर तो E आउट हो जाएगा, यहाँ पर E इनर से। E आउट का मान आपको पता है, E इन का मान आपको पता है। अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? 0 होता है, यानी यहाँ पर E इन कितना होता है? 0। तो यहाँ पर तो आप 0 रखोगे और यहाँ पर E आउट का जो मान है वो क्या होता है? KQ/R²। वो मान आप यहाँ रखोगे। तो आप चित्र नोट कीजिए और इसको यहाँ तक उतार लीजिए। ये अपनी तीसरी स्थिति चल रही है। यहां तक नोट कर लिया। अब आप क्या लिखोगे? क्योंकि ई आउट बराबर KQ/R², आर कैप होता है, और ई इन बराबर होता है 0। इन दोनों मानों को आप इस समीकरण के अंदर रखो। ई आउट ये विद्युत क्षेत्र होता है और अंदर विद्युत क्षेत्र बोले तो उसके 0 होता है। दोनों मानों को इसके अंदर तो क्या आएगा? V बराबर माइनस अनंत से लेकर के कैपिटल आर KQ/R² आर कैप डॉट डी आर वेक्टर माइनस, यहाँ आप 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ आपने 0 रखा तो ये पूरा समाकलन क्या होगा? 100। आर कैप डॉट डी आर वेक्टर क्या होता है? डी आर के बराबर होता है। अब मैं इसको बता देता हूँ। तो V बराबर माइनस अनंत से लेकर के कैपिटल आर, इस Q को आप बाहर ले लो। आपने क्या ले लिया? बाहर ले लिया। आर कैप डॉट डी आर वेक्टर क्या होता है बच्चों? डी आर के बराबर होता है, और ये आर स्क्वायर नीचे 1/r² का समाकलन हम पिछले टॉपिक में कर चुके हैं। V बराबर माइनस KQ, इसको लिख सकते हैं आर की घात माइनस 2 डी आर। तो V बराबर माइनस KQ, आर की घात माइनस 2 का समाकलन क्या होता है? आर
घात -2 + 1 बटे -2 + 1, ये इधर से लेकर के कैपिटल आर लिमिट इनफाइनाइट से लेकर के कैपिटल आर हो जाएगी। सॉल्व करोगे क्या आएगा, v बराबर माइनस के क्यू आर की घात -1 बटे -1 लिमिट इधर से लेकर के कैपिटल आर, ये मान हो गया। ये माइनस से करा जाएगा, यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, तो v बराबर के क्यू आर की घात -1 लिमिट अंदर से लेकर के आर की घात -1 को आप क्या लिखोगे बच्चों, आर की घात -1 को आप क्या लिखोगे 1 बटे आर, तो v बराबर के क्यू यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे स्मॉल आर लिमिट अंदर से लेकर के कैपिटल आर तक हो। अब आपको इस समाकलन के अंदर लिमिट रखनी है, v बराबर के क्यू, इस आर की जगह पर आप सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट रखोगे, यानी इस आर के स्थान पर आप कैपिटल आर रखोगे। ध्यान दीजिए, लिमिट जब आप रखते हो तो इस आर की जगह आपको ये कैपिटल आर रखना है, तो ये 1 बटे कैपिटल आर होगा माइनस इस आर की जगह आपको ये अलग रखना है 1 बटे आर, तो v बराबर के क्यू 1 बटे आर माइनस 1 में का भाग हो गया 0 आएगा, तो v अंदर बराबर के क्यू बटे कैपिटल आर हो जाएगा। और ये वाला जो मान है के क्यू बटे कैपिटल आर, जितना मान सतह पर होता है उतना ही गोले कोष के अंदर विभव होता है। सतह पर ये सूत्र आया था, अंदर भी ये सूत्र आ रहा है, इसका मतलब क्या है, जितना मान सतह पर होता है उतना ही विभव का मान कहाँ होता है, अंदर होता है। तो हम नीचे लिख सकते हैं कि गोले कोष या चालक गोले के अंदर विभव जो होता है तो सतह पर विभव भी कैसा होता है, बराबर होता है। तो इस तरह से हम इसकी जो 3 स्थितियां हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसे नोट कीजिए, चित्र आपने बना ही होगा। उसके बाद में हमको आरेख बनाना है, विभव तथा दूरी में आरेख। विभव का हमको दूरी के साथ आरेख बनाना है। आरेख हम किस प्रकार बनाएंगे वो देखिए। x अक्ष पर हमने दूरी r ले ली, ये हमारा मूल बिंदु O हो गया। y अक्ष पर हमने विभव भी ले ली, ठीक है। 3 स्थितियां आपके पास। पहली स्थिति गोले कोष के बाहर विभव, दूसरी स्थिति गोले कोष की सतह पर विभव, और तीसरी स्थिति गोले कोष के अंदर विभव। तो जब भी आपके पास इस प्रकार की स्थिति हो, हम क्या करते हैं, इस प्रकार से डॉटेड लाइन खींच लेते हैं। इस डॉटेड लाइन को हम सतह मानते हैं, तो सतह पर आर का मान कैपिटल आर के कैसा होता है, बराबर। तो ये जो आपकी सतह है, इस सतह पर आर का जो मान है वो कैपिटल आर के कैसा है, बराबर। इस सतह से इधर की तरफ आप जाओगे तो आर का मान यानी स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से कैसा होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब यहाँ से इधर की तरफ जो बिंदु आएंगे, जो भी हम बिंदु भी लेंगे वो गोले कोष के कहाँ होगा बच्चों, बाहर होगा। तो यहाँ पर आर अधिक होगा कैपिटल आर से। इस सतह के अंदर अगर देखें तो यहाँ पर जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 0। तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है बिंदु P की वो क्या है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर R है, यहाँ पर सतह के बराबर है। तो यहाँ पर R का मान अंदर R का मान क्या हो जाएगा, कैपिटल R से कम हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पर 3 स्थितियां होंगी। ये 3 स्थितियां होंगी। अब हमने जब विभव का मान ज्ञात किया है, सतह पर विभव का मान आया था के क्यू बटे कैपिटल आर, और अंदर भी विभव का मान है के क्यू बटे कैपिटल आर। तो सतह पर विभव ये है आपका विभव, और सतह पर विभव को आपने क्या मान लिया, v सतह बराबर है के क्यू बटे कैपिटल आर। तो यहाँ पर जो विभव है उसको आपने के क्यू बटे कैपिटल आर आपका प्राप्त हुआ है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का विभव जो है, यहाँ से लेकर के ऊपर तक यहाँ तक का जो विभव है वो के क्यू बटे आर है। तो अंदर जब हम आते हैं तो अंदर विभव कैसा होता है, के क्यू बटे आर रहता है। तो ये सीधे दिखाएगा अंदर की तरफ, अंदर भी विभव के क्यू बटे आर रहता है। तो ये देगा इस तरह से अंदर की तरफ सीधी सीधी आ जाएगी। बाहर विभव का मान क्या होता है, के क्यू बटे स्मॉल आर होता है। तो आर का मान अगर बढ़ता है तो विभव का मान क्या होता है, घटता है। तो जब अंदर हम विभव ज्ञात करेंगे तो आर का मान बढ़ने पर विभव का मान क्या होगा, घटेगा। तो अंदर का मान, अंदर विभव का मान तो सीधे रेखा के द्वारा व्यक्त कर देंगे, बाहर विभव का मान इस प्रकार से वक्र रेखा
वी आउट जो है, वी बाहर क्या है, ए क्यू बटे स्मॉल आर, और वी अंदर क्या है, वी अंदर ए क्यू बटे आर होता है, तो वी अंदर बराबर ए क्यू बटे कैपिटल आर। तो अंदर के लिए ये वाली रेखा व्यक्त करेगी, सतह पर ये बिंदु व्यक्त करेगा, और बाहर के लिए इस प्रकार की रेखा आपको प्राप्त हो जाएगी। विभव और दूरी में भी आप आरेख खींचोगे तो इस प्रकार आरेख प्राप्त होगा। तो हमने आज यहाँ पर कोणीय कोश के कारण या फिर चालक बल हम कह सकते हैं, चालक होने के कारण विभव का मान हम ज्ञात कर चुके हैं। 3 स्थितियां थी, 3 स्थितियों में विभव हमने प्राप्त किया। बाहर जब विभव प्राप्त किया तो के क्यू बटे स्मॉल आर आया था, सतह पर विभव और अंदर विभव कैसा होता है, बराबर होता है, और वो के क्यू बटे कैपिटल आर हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपसे हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। साथ में यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।